ये उस जालिम की कब्र है जिसने नन्ही बच्ची को कुचला। यकीन करें अब उस बच्ची का वालिद उस जालिम की कब्र पर लित्तर मार रहा है कि ये इबरत का निशान बने। यकीन करें इस जालिम ने पहले नन्ही सी मासूम कली को कुचला, उसकी इज्जत लूटी, फिर बाजू तोड़ा, फिर अपने ही घर में दफन कर दिया। अब इसकी तदफीन भी नहीं की गई, इसको खड्डा निकालकर वैसे ही दफना दिया, क्योंकि गांव वालों ने जनाजा भी नहीं पढ़ा। गांव वालों ने कहा कि हम इस जालिम का जनाजा नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि मेरे क्रिश्चियन भाइयों ने कहा कि हम लोग भी इस गंदे इंसान को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया कि एक छोटी सी बच्ची की इज्जत लूटता है, फिर उसका बाजू तोड़ता है। यकीन करें मैं अल्फाज अदा ही नहीं कर सकता जो इस जालिम ने किया। ये अकेला नहीं, अभी इसके पीछे और लोग भी हैं। हाजी साहब जरा इधर आओ, किस तरह आपको पता चला? और इधर आ जाए जरा। और इसने जो किया बच्ची के साथ वो दोहराया तो नहीं जा सकता। इसके साथ और कितने लोग थे ये मुझे जरा बताएं। और इसकी वीडियो जो वायरल हो रही है, लोग तो हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो बताएं मुझे वो वाकया क्या था? असल में 2:30-3 बजे के करीब बच्ची गुम हुई है। ठीक है। तकरीबन 9:30 बजे बच्ची जो है ना वो मुर्दा हालत में इसके घर से, जारे के घर से मिल गई। इसका नाम जारा है। ठीक है। जारे के घर से मिल गई है। ठीक है। इसके साथ जो है एक लड़का अली हसन है। ठीक है। एक लड़का सोनी है। ठीक है। एक लड़का और है अली भट्टी। ये अकेला नहीं है? अकेला नहीं है। ठीक है। अली भट्टी है इसके साथ। उसके बाद एक हसन भट्टी की माँ है साथ, और जारे की माँ जो है वो बराबर मलबस है। कितने लोग हो गए? ये 6 लोग हो गए। ठीक है। उस बच्ची के साथ इन लोगों ने फिर क्या किया? दुनिया देख रही है, हम चाह रहे हैं कि लोग सबक सीखें, और जो जालिम लोग अभी जिंदा हैं उनको भी पता चले कि अल्लाह ना करे कि वो ऐसी हरकत करें, और उनको पता चले कि हम लोग भी इबरत का निशान बन सकते हैं। बच्ची के साथ क्या करते रहे ये जरा बताएं। देखिए इन्होंने बच्ची को अगवा किया गली में से, गली से अगवा करके ये अपने घर ले गए। ठीक है। अपने घर में जाके इन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। और ये 3-4 दरिंदे थे। इनकी वालदा सीमा बीबी और महरीन जो इस वक्त जेल में है, सीमा बीबी फरार है, वो इनके साथ मुलवस हैं। तो उन्होंने इसके साथ ज्यादती की है मासूम बच्ची के साथ। उसके बाद अब उन्होंने अब क्या करें, ये तो हमें मरवा देगी। उसके बाद उन्होंने इसका गले में फंदा डाला है। बच्ची के गले में फंदा डाला है। इसका बाजू तोड़ दिया है। उसकी जो जब डेड मुर्दा हालत में वो बच्ची मिली है, उसकी जुबान जो है वो बाहर थी और जुबान कटी हुई थी। और जब इन्होंने फंदा डाला हुआ था तो बच्ची उस वक्त जमीन के साथ एड़ियां रगड़ती रही होगी। तो उसकी दोनों जो एड़ियां वो खून बह रहा था, दोनों एड़ियों में जख्मी थी। चेहरे पे जख्म के बहुत ज्यादा निशान थे। तो बस वो अल्लाह ने किया, बच्ची तो जान से चली गई है, लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया है। मुर्दा हालत में बच्ची रिकवर हो गई है। लेकिन बच्ची रिकवर हो गई है, चलें थोड़े दिन के बाद अल्लाह ने इसे इबरत का निशान भी बना दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी इबरतनाक बात ये है कि जिस वक्त SHO साहब ने, ज़ाहिर है कि इंसानी हमदर्दी होती है कि यार इंसान तो है ना, दरिंदे को कहीं फेंकना तो है ना, जाहिर सी बात है। SHO साहब ने मकामी हमारे एक्स नाज़म है राना खालिद महमूद साहब हैं या दूसरे वाइस चेयरमैन साहब, और सबको कहा है यार अब इसे गांव वाले जो हैं वो दफनाने नहीं दिया। गांव वांडो जो कह रहा था कि हमने नहीं दफनाने देना। ठीक है। तो फिर ये सलाह हुई कि चलो यार अगर ये 2 कब्रिस्तान है, ये दोनों नहीं दफनाने दे रहे हैं, तो हम क्रिश्चियन कब्रिस्तान में जो है ना इसे दफना देते हैं। ठीक है। लेकिन क्रिश्चियन बरादरी कहने लगे कि हमने भी भाई इसे दफन अपने कब्रिस्तान में नहीं करने देना। उन्होंने भी जवाब दे दिया, उन्होंने भी कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया। ठीक है। फिर डिप्टी साहब और हमारी AC साहब जो हैं उन्होंने फिर हमारे सियासी लोगों से राब्ता किया है कि यार अब इसे किसी तरफ तो लगवाओ, क्या करें। चलें करते करते जी लोगों को यार इसकी कब्र निकाल दो। जिसे भी कहा उसने कहा भाई हम इस दरिंदे की कब्र नहीं निकालेंगे। हर बंदे ने जवाब दिया। पूरे इलाके में से किसी आदमी ने कब्र निकालने की हामी नहीं भरी है। ठीक है। फिर कहने लगे अच्छा यार जो ये हमारे सेंटी वर्कर है ना, सेंटी वर्कर को कहते हैं पैसे ले लें और कब्र निकाल दे। सेंटी वर्कर कहने लगे भाई हमने इसकी पैसे लेके भी कब्र नहीं निकालनी। क्या बात है। फिर 5-10 हजार तो थोड़े हैं, अगर आप लाख रुपया भी देंगे इसकी कब्र नहीं निकालेंगे। ठीक है। फिर ऐसी साहबा ने कहा कि यार हमारा ये मुलाजिम है तो इनका बनता है कि ये अदारे की बात माने। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप हमारे मुलाजिम, हम आपके मुलाजिम हैं, आपके मातहत हैं, हम नौकरी छोड़ देते हैं। मुलाजमों ने सेंटी वर्कर जो क्रिश्चियन बरादरी है उन्होंने कहा जी हम नौकरी छोड़ देते हैं लेकिन इसकी कब्र नहीं निकालेंगे। ठीक है। फिर बहुत मुश्किल से करते करते राना खालिद महमूद साहब हैं, एक्स नाज़िम हैं, उन्होंने हमें बुलाया, यार आओ थोड़ी सी मदद कर दो, अब इसे कहीं कुत्ते को फेंकना तो है ना।
तो इधर आके तो बहुत मुश्किल से ये जितनी मकीन लोग हैं इनकी से इजाजत लिया कि यार इसे एक तरफ करके दफनाने दें। बस खड्डा निकाला है बस और क्रेन मंगवाई दफना है, दिया है। क्रेन मंगवाई है, क्रेन से खड्डा निकाला है, खड्डा निकाल के तो उसके बाद उसके ऊपर यही जो गंदी मंदी मिट्टी रूढ़ी थी उसके ऊपर कोई जनाजा नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कुछ नहीं है, बस ये मिट्टी डाली है और चले गए हैं। और अब जो भी यहाँ पे आता है इसकी कब्र पे अक्सरियत के साथ लोग जूते मारते हैं, अच्छा। ठुड्डे मारते हैं और चले जाते हैं। ये इबरत है, हमारे साथ तो इसने जो किया सो किया, लेकिन इसके साथ जो हुआ है मेरा ख्याल है इसे देख के जो है ना जितनी हमारी आबादी इलाका वंड हुआ है हमारे नौजवानों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा, इसको मजीद इबरत बनाएंगे या ये कब्र जिस तरह के खत्म हो जाती है या इस पे कोई निशानी रखेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये बंदा ये था? नहीं, मेरी जाती ये मर्जी है कि हम इसकी कब्र को पक्का बनाएंगे। अच्छा। वारसों के अलावा जो है ना इस पे हम इसे पक्की बनाएंगे ताकि जो भी लोग इधर दुआ मांगने आते हैं, हमारे नौजवान आते हैं, हम आते हैं, ऊपर लिखेंगे भी तो ऊपर लिखेंगे कि इस कुत्ते ने ये काम एक 5 साल बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसे तशद्दुद करके मार डाला, ताकि हर हमारी आने वाली नस्लों को तो सबक हासिल होगा। वो आते ही जब आएंगे तो इसे देख के इबरत हासिल करेंगे कि यार इसके साथ हुआ, कल को पता नहीं अल्लाह किसके साथ क्या कर दे। चले जी, ये हालात है इस खबीस के और यकीन करे पूरा इलाका इकट्ठा हो गया और मैं बाप से अब क्या बात करूं, बेचारा सदमे में है। मजीद सवाल करूंगा, उसका तो जिगर का टुकड़ा चला गया है और वो मजीद बेचारा परेशान होगा क्योंकि उसका दुख हम लोग नहीं समझ सकते। ये औलाद वाले लाजमी समझेंगे इस चीज़ को। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो जालिम लोग अभी भी जिंदा हैं, नशा करते हैं, बेचते हैं, क्योंकि ये ऐसे काम नशा से ही पैदा होते हैं। एक बंदा नशा करता है फिर उसको पता ही नहीं चलता मैंने करना क्या है। ये तमाम लोग वो मुलविस हैं पूरे पाकिस्तान में जो नशा सेल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, और उनको ये वीडियो दिखाएं कि अल्लाह ना करे कि आप लोग भी कल को इबरत बने, अल्लाह ना करे कि कल को ये हालात आप लोगों के भी हो, खुदारा इस चीज़ से बाज आएं। और इस वीडियो को खास करके मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि शेयर करें। इसका कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया और बस कफन दिया गया, वो भी मजबूरी इदारे ने बताई अपनी कि हमारी मजबूरी है कि इसको मैं वो अल्फाज भी अदा नहीं कर सकता जो हाजी साहब ने मुझे बताए कि इस कुत्ते को कहीं तो ठिकाने लगाना है। ये पूरे पाकिस्तान को हिला देने वाला वाकया था कि इस जालिम ने इस तरह एक मासूम सी बेटी के साथ किया जो बेचारी अभी चलना उसने सीखा था, खेलना भी शुरू नहीं किया। एक माँ को पूछें, यकीन करें वो घर में उसको तो उसके ख्याल ही नहीं है कि मैंने खाना क्या, पीना क्या, सोना भी है, क्योंकि उसकी दुनिया उजड़ गई है। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि पूरी दुनिया इससे इबरत हासिल करे। अपने मेहरबान अंसर बड़ी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।